Hello learners, welcome to my channel Maths Magic 111, and in this today's video I'm going to share one of the word problem. I'm going to solve it also. तो मैंने एक word problem ली है linear equation से, and you can see that I have taken this word problem और मैं इसे solve करने जा रही हूँ. ठीक है, you can see it. The statement is like Asha is 5 years old. Asha 5 years की है, older than Robert. Asha is 5 years older than Robert. 5 years ago, Asha was twice as old as Robert was then. Find their present age. So two conditions are given. As I have already told you in previous videos that always two conditions are given so that you can make two equation. दो condition इसीलिए दी जाती हैं ताकि आप दो equation बना सको. तो हम पहली condition ले लेते हैं. Asha is 5 years older than Robert. So we have assumed if present age of Asha is x years, हमने x years ले लिया आशा की age को, then present age of Robert will be y years. हमने उसको y years ले लिया रॉबर्ट की एज को, and then x is equal to y plus 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें पहली कंडीशन में बोला था कि आशा की एज रॉबर्ट से 5 years ज्यादा है. तो जब आशा की एज 5 years ज्यादा है तो हमने x is equal to y plus 5 ले लिया. And then we have solved this equation x minus y is equal to 5. We have got our first equation. ये हमें first equation मिल गई. Good. Now we will take this second condition. 5 years ago आशा's age was x minus 5 years. ठीक है, आशा की एज x minus 5 थी क्योंकि आज की एज से उसकी 5 साल कम होगी एज, और रॉबर्ट की एज 5 minus 5 थी क्योंकि आज की एज से रॉबर्ट की एज 5 minus y minus 5 यानी कि 5 साल कम होगी. और इसलिए हमने ले लिया, एक तरफ हमने यहाँ पे ले लिया आशा की एज को और यहाँ पे ले लिया रॉबर्ट की एज को. बट ये इसमें ये भी दिया है आशा was twice as old as Robert was then. सो हमने यहाँ पे 2 टाइम्स कर दिया. अब देखो हमने 2 टाइम्स क्यों किया है, क्योंकि हमने 2 टाइम्स रॉबर्ट की एज को इसलिए किया क्योंकि वो आशा की एज के बराबर था. 2 टाइम्स, अगर रॉबर्ट उस समय 10 साल का था तो आशा 20 साल की थी, तो इसलिए 10 into 2 हमें करना पड़ेगा, तभी तो ये 20 बनेगा. इसलिए हमने इसे 2 टाइम्स कर दिया. तो यहाँ पे हमें ये वाला हमने किया और फिर उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया. नाउ वी हैव सॉल्व दिस, ये दिस x. अब हमने ये 2 into y कर दिया, यहाँ माइनस 2y आ गया. 2 into माइनस 5 किया तो यहाँ माइनस 10 आ गया. ये माइनस 10 कैसे आया, 2 into 5 किया. और उसके बाद इस 5 को भी हम यहाँ ले गए, तो इस 5 को जब हम यहाँ ले गए तो हमारा क्या आ गया, 10 minus 10 plus 5. तो minus 10 plus 5 is minus 5. So we have got both the equation 1 and equation 2. Now we can use elimination method. मुझे सबसे easy लगता है elimination method. ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या किया, वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो देख लो आप, मैंने इक्वेशन 1 लिखी है पहले, सॉरी इक्वेशन 2 लिखी है पहले और फिर इक्वेशन 1 नीचे लिखी है, क्योंकि मुझे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैंने माइनस किया है. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट टाइम व्हाट वी डू, वी चेंज द साइन ऑफ द सेकंड इक्वेशन. वी चेंज द साइन ऑफ द सेकंड इक्वेशन. सी वी हैव चेंज, जो पहला प्लस का साइन था यहाँ पे प्लस था, मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया. यहाँ पे माइनस था, मैंने प्लस कर दिया. यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस कर दिया. वी हैव चेंज द साइन चेंज करने से क्या हुआ कि x तो कैंसिल ही हो गया, क्योंकि x इसलिए कैंसिल हो गया कि प्लस का था और माइनस का था, तो प्लस और माइनस की वजह से x कैंसिल हो गया. यहाँ पे माइनस 2y है, प्लस y है, यानी कि यहाँ माइनस y रह गया. तो दिस इज माइनस y बिकॉज माइनस 2y एंड प्लस y इज माइनस y, एंड माइनस 5 एंड माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10. सो हम दोनों साइड माइनस है, इसलिए माइनस को काट सकते हैं. दोनों साइड माइनस को अगर हम काट देते तो हमारा क्या आता है, y इज इक्वल टू 10. अब हमें किसकी एज मिल गई, हमें रॉबर्ट की एज मिल गई. y इज इक्वल टू 10. एट प्रेजेंट रॉबर्ट्स एज इज y इज इक्वल टू 10, यानी कि रॉबर्ट की एज है 10. लेकिन फिर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में. तो x माइनस, अब हमने यहाँ पे 10 ले लिया, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू 5. सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 10, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 10, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ आशा इज 15. तो अब प्रेजेंट एज के हिसाब से हम फर्स्ट कंडीशन को पूरा करें कि आशा की एज 5 years ज्यादा है. आप देख लो, आशा की एज 5 years ज्यादा है रॉबर्ट से, और 5 साल पहले रॉबर्ट की एज 5 years थी, तब आशा की एज 10 years थी. सो हमने दोनों चीजों को वेरीफाई भी कर लिया, एंड द फाइनल आंसर इज प्रेजेंट एज ऑफ आशा इज इक्वल टू 15 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ रॉबर्ट इज 10 years.
So I think that you have understood this question and you'll be able to solve such questions. So thanks a lot. In next video also I'm going to solve one of the word problem only related to geometry. Thanks a lot. And if you don't understand, then please tell me in the comments so that I can share other method also. And please subscribe my channel.